राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। वक्त हो चला है हरियाणा डायरी का। हरियाणा पुलिस अपनी आधुनिकता और उपलब्धियों के लिए जानी जा रही है। नए आपराधिक कानूनों को राज्य में लागू करने भी हरियाणा अव्वल रहा है और साइबर अपराध के साथ आई नई चुनौतियों के निपटारे के लिए भी हरियाणा साइबर सेल को बेहतर ढंग से विकसित किया गया है। वहीं हरियाणा पुलिस बल में शामिल हुए 5,000 से ज्यादा नए जवान इन नए नियमों और नई तकनीकों के साथ प्रशिक्षण लेकर हरियाणा पुलिस का हिस्सा बन चुके हैं। इस नए बैच को सीएम नायब सैनी ने साफ संदेश के साथ नई शुरुआत के लिए प्रोत्साहित भी किया है। सुरक्षा, सुशासन और संवेदनशीलता हरियाणा पुलिस की नई संस्कृति है। ये कहना है नायब सिंह सैनी का, जिन्होंने पंचकुला के पुलिस पासिंग आउट परेड में जवानों के नए बैच में नई ऊर्जा का संचार किया। 5,061 जवानों का ये बैच अपने आप में ऐतिहासिक है। ये बैच अब तक का सबसे ज्यादा संख्या बल वाला बैच है। साथ ही ये दल हरियाणा में आधुनिक पुलिसिंग के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला पहला बैच है। ये सभी खूबियां हरियाणा पुलिस की उस बढ़ती ताकत को दिखाती हैं जो सरकार की सोच और आम सुरक्षा को प्रतिबद्धता के साथ पूरा करती है। पुलिस जवानों की पासिंग आउट परेड में देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए, जिन्होंने हरियाणा के पुलिस बल को विश्वास, दक्षता और टेक्नोलॉजी से युक्त हर क्षेत्र में अव्वल बनाया। विभाजन के वक्त जब हरियाणा बना, एक पुलिस रेंज और 6 जिले थे। आज हरियाणा पुलिस एक विशाल वट वृक्ष बन चुकी। 5 रेंज, 19 जिले, इसके साथ रेलवे पुलिस, साइबर क्राइम, कई प्रकार के पुलिस के अंग उपांगों से युक्त हरियाणा पुलिस देश भर की पुलिस में सबसे आगे रहने वाले पुलिस बल में शुमार होती है। 77,000 का आपका स्वीकृत क्षमता का कार्यबल हमेशा हरियाणा की जनता की सेवा के लिए उपलब्ध है। पुलिस जवानों के बीच सीएम सैनी ने भी हरियाणा की धरती की वीरता को याद किया और कहा कि हरियाणा हमेशा से कर्तव्य परायणता की परंपरा से समृद्ध रहा है। यही वजह है कि हरियाणा पुलिस आज देश के अग्रणी पुलिस बलों में गिनी जाती है। इस कार्यक्रम के बीच ही सीएम सैनी ने पुलिस महकमे में 6,000 नई भर्तियों की घोषणा भी की है। सुरक्षा, सुशासन और संवेदनशीलता को केवल नारा नहीं बल्कि प्रशासनिक संस्कृति आपने बनाया है। अपराध के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस, नागरिकों के प्रति सम्मान और पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए आपकी प्रतिबद्धता हर वर्दीधारी को नई ऊर्जा देती है। हरियाणा पुलिस भी आपके मार्गदर्शन में आधुनिक, सक्षम और जन विश्वास से युक्त ये बल के रूप में निरंतर गति से आगे बढ़ रही है। मान्यवर, आपके मार्गदर्शन में हमने इन जवानों को 3 नए आपराधिक कानूनों, साइबर क्राइम अनुसंधान व साइबर सिक्योरिटी में विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया है। मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी भी हो रही है कि आपके ही नेतृत्व में बने 3 नए आपराधिक कानूनों को इतने समय में लागू करने वाला हरियाणा देश का अग्रणी राज्य बन गया है। मानव देश में नशे के खिलाफ जो अभियान चलाया है उसमें हरियाणा पुलिस ने भी अहम योगदान किया है। ये 5,061 नए जवान भी नशे के खिलाफ हमारे अभियान के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। मान्यवर, आज सुबह ही इन जवानों ने अटल जन सेवा को समर्पित दौड़ भी लगाई थी। उसे मैंने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। आप जानते हैं कि कल भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। यह दौड़ उनकी याद में आयोजित की गई है। 2014 में हमने जनसेवा का दायित्व संभाला था तो हरियाणा पुलिस में महिलाओं की संख्या 3% थी। वर्ष 2024 में यह बढ़कर के 15% हो गई थी। पिछले विधानसभाओं में हमने घोषणा पत्र में भी हमने वायदा किया था कि हम हरियाणा पुलिस में महिलाओं की संख्या को बढ़ाएंगे। मान्यवर, मुझे यह बताते हुए हर्ष भी हो रहा है
कि हम प्रदेश में जल्द ही 6000 नए पुलिस कर्मियों की भी भर्ती करने जा रहे हैं। इनमें लगभग 1500 के करीब हमारी महिला पुलिसकर्मी भर्ती की जाएंगी। पुलिस बल के नए जवानों का नया सफर नई जिम्मेदारियों के साथ शुरू हुआ है। उन्हें सीएम सैनी ने हरियाणा में नशे के खिलाफ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जो युवा अपनी मेहनत लगन से पुलिस बल में शामिल हुए हैं, उन्हें अब दूसरे युवाओं को भी उन्हीं की तरह सशक्त राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य की ओर एकाग्र होकर बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। तो हरियाणा डायरी में मेरे साथ फिलहाल बस इतना है। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।